तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लगातार सुबह से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही है कि आखिर नाम जो दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन को वो काबिले तारीफ है। सोच समझकर भारत किसी भी लहजे में पीछे नहीं है, फिर वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो, सैन्य कार्रवाई हो, यह तमाम संकेतों के जरिए ये बताना हो कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन लिया है और आगे भी भारत ऐसे ही कड़े एक्शन लेती रहेगी। आतंक के अड्डों में चीख पुकार सुनाई दी और वहीं अब दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत की ये तस्वीरें जहां मातम के बाद, दुख के बाद अब ये संतुष्टि की तस्वीरें, जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी गई है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद संतोषजनक तस्वीरें सामने आई। देश का हर एक नागरिक इस वक्त भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है देश में। जय हिंद की सेना के नारों से हिंदुस्तान गूंज उठा है। भारतीय सेना को श्रेय दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार देते हुए भारत के नागरिक नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों के 9 अड्डों पर यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जो कार्रवाई भारत की ओर से की गई, उसकी तस्वीरें पूरे विश्व में प्रसारित हो रही हैं। भारत ने पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारत की सुरक्षा में दखल देने का काम करोगे तो पछताना पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब जवाबी कार्रवाई के बाद भी लगातार कई बड़े एहतियात बरते जा रहे हैं, कई बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं। मंथन का दौर भी यहां पर लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और अभी भी यह सिलसिला रुका नहीं है। कई बड़े फैसले अभी भी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। जिसमें 20 से ज्यादा जो अड्डे थे उनको तबाह किया गया। 100 से ज्यादा आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के पराक्रम की गवाही यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। 22 तारीख पहलगाम आतंकी हमला, जिसका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा था, देश के नागरिकों में देखने को मिल रहा था और एक ही आवाज पूरे देश से सामने निकल कर आ रही थी कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, आतंकियों को ढेर किया जाए। और ये तस्वीरें भी उसी बात की गवाह है कि आज भारतीय सेना ने जो पराक्रम कर दिखाया, जो आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है, जो 9 आतंकी बेस इस वक्त पाकिस्तान में थे उनको जो तबाह भारतीय सेना ने किया है, उसकी ये तस्वीरें। और हमारे संवाददाता गगन सांगल भी कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए ऑपरेशन सिंदूर 22 तारीख को जो हमला हुआ उसका एक बदला आज भारतीय सेना ने लिया है, जो वहां पर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया। पूरे देश में एक संतुष्टि है कि 22 तारीख को जो हमला हुआ उसका आखिरकार बदला ले लिया गया है। इस वक्त अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ नजारे हैं? बिल्कुल अमीषा, बात की जाए तो जिस तरीके से पहलगाम हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए थे उसका जो बदला, जो हम कह सकते हैं कि जो एयर स्ट्राइक जो है भारतीय सेनाओं के द्वारा की गई है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे उनको जो है दिया गया। देखिए 7 शहरों के 9 ठिकाने, जो आतंकवादियों के 9 ठिकाने थे, उस पर जो है भारतीय सेना ने जो है हमला कर जो उनको निस्तनाबूद कर दिया गया है। और बात की जाए तो देखिए पूरे देश के अंदर हम कह सकते हैं कि जो इंतकाम की बात की जा रही थी कि इंतकाम कब लिया जाए, तो वो इंतकाम देखिए ले लिया गया। तमाम जो तीनों ही सेनाएं, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना, पूर्ण रूप से तैयार खड़ी है। और पूरे देश के अंदर देखिए गुस्से का माहौल देखिए उस समय बन गया था जब पहलगाम अटैक हुआ था। और ज्यादा देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है इस जो एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कुछ कहना, बातचीत जरूर करेंगे। जो देखिए हमारे सैनिकों के द्वारा स्ट्राइक की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? जो कल रात कोटली, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में जो हमारा ये सिंदूर मिशन, जो वहाँ हमारे फौजियों ने वहाँ जाकर घर में घुसकर उनको मारा है और जो बदला लिया है, उसके लिए मैं अपने थल सेना, जल सेना और वायु सेना को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने घर में बढ़कर, घर में जाकर उन आतंकवादी जो संगठन थे उनको अपना निशाना बनाया।
मॉक ड्रिल की बात की जाए तो 7 तारीख को मॉक ड्रिल यानी कि आज होनी थी और एक दिन पहले ही सर्जिकल जो एयर स्ट्राइक कर दी जाती है भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है कि जिन्होंने आतंकवादियों का इस तरह से जवाब दिया है कि उनके घर में जाके, पाकिस्तान के घर में जाकर उनके ठिकानों को खत्म करने का काम किया है। भारतीय सेना पे गर्व है। हमें भारत सरकार से यही उम्मीद है कि जब जब आतंकवाद हमारे देश में पनपने की कोशिश करेगा, हम इसी तरह उनका जवाब देंगे, उनका मुंह कुचलने का काम करेगी सेना हमारी। बिल्कुल, देखिए आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे वो पूरे निस्तो नाबूद कर दिए गए। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है जी। 9 ठिकानों पर उनके करी, क्योंकि हमारे को कमजोर समझते हैं वो। पहलगाम में टूरिस्ट गया, उनका क्या कसूर था? उनके ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी, पूछ के गोलियां चलाई। हमारे लोगों को हर तरह से उनका रोष है। उन्होंने, हमारी सेना हर तरह से तैयार थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जब भी देश हुआ उन्होंने उनको पावर दे दी। अब उन्होंने अच्छी तरह से जाके उनके बंकर को तोड़कर उनको बता दिया भी हम हर तरह से आपको ध्वस्त कर सकते हैं और आपका नाश कर सकते हैं। आप अगर अच्छी तरह से रहोगे ठीक है अपने देश में, नहीं तो हम आपको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं जो एयर स्ट्राइक जो की गई है? ये हमारे मोदी जी ने जो हमारे देश को आंख दिखाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने, ये हमारे भारत सरकार ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ताकि जो लोगों के मन के अंदर ये कब से 22 अप्रैल से ये बात, 22 मई से ये बात आ रही थी, अप्रैल से, जब से आतंकवादी हमला हुआ, कि ये हमला जो हुआ है ये हमारे ऊपर एक आघात था। नाम पूछ के और उनका पैंट उतरवा करके उनके साथ उनकी जात पूछ करके उनके ऊपर हमला किया गया और ये बोला गया कि जाओ बोलो मोदी को जाकर के। तो तुमने मोदी को चैलेंज दिया और हमारे भारत सरकार ने उस चैलेंज को स्वीकार करके आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी प्रकार आतंकवाद का सर कुचलने के लिए हमारा पूरा भारतवर्ष, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमेशा पूरे 140 करोड़ भारतीयों के साथ तत्पर रहेंगे। आगे भी अगर कोई इस तरीके की वो कार्रवाई करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना सक्षम है। बिल्कुल, क्या देखिए बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि जिस घड़ी का इंतजार था कि कब जो है इंतकाम लिया जाए और मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक दिन पहले ही देखिए मॉक ड्रिल की बात की जाए तो वो 7 तारीख को आज का यानी मॉक ड्रिल का समय था और एक दिन पहले ही स्ट्राइक कर दी जाती। मैं तो भाई एक ही बात कहना चाहूंगा, सुधर जो, नहीं तो घर में घुस के आज मारा है और आगे भी ऐसे ही मारेंगे। सुधर जो, भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर जो देखिए एयर स्ट्राइक जो की गई है भारतीय सेना के द्वारा, साफ तौर पर देखिए लोगों का थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर शांत हुआ है, क्योंकि देखिए पहलगाम की जो घटना हुई थी वो बहुत ही निंदनीय थी, क्योंकि धर्म पूछकर वहां पर जो है लोगों को मारा गया था। और बात की जाए तो इसका जो हम कह सकते हैं कि मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। और आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल की बात की जाए तो मॉक ड्रिल का समय आज का था, लेकिन एक दिन ही पहले ही जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है एयर स्ट्राइक करके जो आतंकवादियों के जो 9 ठिकाने थे उन्हें जो है ध्वस्त कर दिया गया। जी बिल्कुल गगन, ये तो शुरुआत है आतंकियों की कमर तोड़ने की। उस वक्त ये बड़ी जानकारी, कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, तो कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक, जिसमें विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को साझा किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, लगातार तैयारियां भी सरकार की ओर से की जा रही है। एक के बाद एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप इसी क्रम में कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक, और इस बैठक के अंदर विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। और ये देश से वो तस्वीरें सामने आ रही है, और ये 6 तस्वीरें जो बताती है कि किस तरीके से इस स्ट्राइक के अंदर आतंकियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। बहावलपुर, पहली तस्वीर जो कि
जैश ए मोहब्बत का हेडक्वार्टर था, उसको यहां पर ध्वस्त किया गया। दूसरी तस्वीर मुरीद के लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, उस पर एयर स्ट्राइक की गई, उस पर निशाना साधा गया और एकदम सटीक निशाना हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया गया। तीसरी तस्वीर तेहरा कला, चौथी तस्वीर सियालकोट, पांचवी तस्वीर बरनाला और छठवीं तस्वीर कोटली के। ये वो 6 लोकेशंस है जिनको निशाना साधा गया था और एकदम सटीक निशाना आतंकियों के कैंप पर, आतंकियों के हेडक्वार्टर पर उनको ध्वस्त करने का काम ये किया है। तो ये 6 लोकेशंस है जिनकी पुख्ता जानकारी भारतीय सेना के पास थी और आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बताया गया कि किस तरीके से पुख्ता जानकारी के आधार पर, विश्वसनीय सूचना के आधार पर इन हेडक्वार्टर्स को, इन आतंकियों के कैंप को निशाने पर लिया गया और उनको ध्वस्त किया गया। 25 मिनट और तीसरी बार जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के कैंप को ध्वस्त किया है। पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकियों के हेडक्वार्टर थे, आतंकियों के बेस कैंप थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है और सबसे बड़ी बात, जैश ए मोहम्मद के परिवार वाले भी इसमें मारे गए। तो जो एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता गगन का। गगन, देखिए हम अपने दर्शकों को वो लोकेशंस भी दिखा रहे हैं जहां पर यह स्ट्राइक की गई है और जैसा कि यहां पर तमाम जो कुरुक्षेत्र की जनता थी, किस तरीके से उनमें संतुष्टि तो है, लेकिन लगातार वो कहते नजर आ रहे कि आतंकियों को जड़ से खत्म होगा। जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवादियों के खिलाफ। बिल्कुल अमीषा, बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए जो पहलगाम अटैक हुआ था और या पुलवामा अटैक की बात की जाए, देखो पुलवामा अटैक पर भी जो है मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा दिया गया था और पहलगाम अटैक देखिए बहुत ही निंदनीय घटना थी और इसका भी देखिए जवाब जो भारतीय सेना के द्वारा दिया गया। और बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए शांतिपूर्ण तरीके से देखिए पहले सोच समझकर पूरी रणनीति बनाकर लगातार जो है बैठकें हुई, उसके बाद जो है जो ये एयर स्ट्राइक को जो है अंजाम दिया। देखिए कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं भारतीय लोग, जो भारतीय नागरिक है, क्योंकि देखिए जो पहलगाम के अंदर घटना हुई थी उसका जो बदला देखिए हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के अंदर रोष था और जिस तरीके से देखिए एयर स्ट्राइक जो आज सुबह हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखिए थोड़ा बहुत संतुष्टि जरूर हुई है और देखिए लोगों का यही कहना है कि जड़ से खत्म कर देना चाहिए आतंकवाद को। और बात की जाए तो देखिए देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पहले कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो साफ तौर पर हम इस बात को देखिए देख सकते हैं कि जो बात कही थी वो बात अब कहीं ना कहीं देखने को मिली है और जिस तरीके से कोई भी अगर जो अटैक करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए लोग लगातार यहाँ पर मौजूद है, बातचीत जरूर हम करेंगे। कहीं ना कहीं संतुष्टि देखिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे देशवासियों को देखने को मिल रही है एयर स्ट्राइक के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी देखिए भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा, थल सेना, वायुसेना और हमारी जो नौसेना है, इन तीनों अंगों द्वारा जो है कल एक सफलतापूर्वक जो है एयर स्ट्राइक किया गया 9 जगह पर पाकिस्तान में, जिसमें कि पीओके और पंजाब प्रोविंस के कई जगहों के ऊपर जो है वो किया गया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सिविलियन टारगेट नहीं रखे गए, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं रखे गए, जो टेररिस्ट टारगेट्स थे उन्हीं को अटैक किया गया और बहुत सफलतापूर्वक इस सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो मैं इसके लिए हमारी सेना के तीनों अंगों को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सारा देश जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनकी निर्णायक क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता के साथ है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आपने भी कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और इसे जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, वो जो हमारे 26 निर्दोष जो है पर्यटकों पर जो है धर्म पूछकर जो है गोलियां चलाई गई थी, तो विभत्स ये जो नरसंहार किया गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने देश को यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही जो है आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जो है वो चुन चुन कर जो है सजा दी जाएगी। तो वही उन्होंने किया, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। तो सारा देश जो है इस कार्रवाई में हमारी सेना के साथ और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। लगातार पाकिस्तान के तरफ से जो है लगातार जो है एलओसी के ऊपर सीज फायर भी किए जा रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब जो भारतीय सेना भी देती हुई नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी जानकारी देखिए अभी पूर्ण रूप से देखिए सरकार के जो मंत्री हैं वो जरूर देंगे, लेकिन तमाम जो सेना है वो पूर्ण रूप से अलर्ट इस समय देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, हम जिस दिन ये हमारे भारत के अंदर पहलगाम के अंदर हमला हुआ, उसी दिन से पूरे देश के अंदर ये रोष था कि ये जो उन्होंने हमारे धर्म पूछ करके निर्दोष हमारे जो पर्यटक हैं उनके ऊपर ये विभत्स हमला किया है, जिससे पूरा देश जो था वो दुखी था, त्रस्त था। और इस त्रस्तता को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने इस चीज को बिल्कुल ही मन पक्का करके पूरे देश को आश्वासन दिया कि इसका पूर्णतः बदला लिया जाएगा। और जो हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया है और जो हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उस सिंदूर के नाम से ही ये ऑपरेशन का नाम रख करके उन सबको श्रद्धांजलि दी है और इन सबको एक आने वाले समय के लिए नसीहत दी है कि आप लोग यदि आगे बाज नहीं आएंगे तो ये और ज्यादा कड़े फैसले लेकर के जो भी इसके अंदर आपको आतंकवाद से खत्म करने के लिए जो भी फैसले हैं वो इससे कड़े होंगे, वो भी लिए जाएंगे, चाहे कोई भी हद तक जाना पड़े। बिल्कुल, देखिए हमेशा बात की जाए तो कहीं ना कहीं संतुष्टि हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत संतुष्टि जरूर हुई है भारतीय नागरिकों की। जिस तरीके से देखिए आपने भी देखिए जानकारी दी है कि कल जो है सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें तमाम जो सभी दलों के जो है नेता वहां पर मौजूद होंगे और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो है जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की कहीं ना कहीं कमर जरूर टूटेगी। और देखिए देश के रक्षा मंत्री के द्वारा देखिए साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी अगर जो किसी तरह की अगर जो कोई भी घटना करने की देश में जो अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारत देगा। और ऐसा ही देखिए देखने को भी मिला है, तीनों ही सेनाएं पूर्ण रूप से अलर्ट जो काफी दिनों से देखने को मिल रही थी कि और देखिए लोगों को भी इंतजार था कि कब जो है कोई इंतकाम जो है बदला जो है लिया जाए। और भारतीय सेना के द्वारा जो है और कड़ी देखिए हम कह सकते हैं कि जो आतंकवादियों के ठिकाने थे साफ तौर पर उन्हें ही जो है टारगेट किया गया निस्तो नाबूद करने के लिए। और आगे भी अगर जो कोई भी देखिए लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से हमारे देश के नेता अगर जो सख्त होंगे तो हम भी सख्ती से जो है पेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तमाम जो दल है वो एक साथ देखने को मिले, क्योंकि जो घटना पहलगाम घटना हुई थी वो बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि आज जो मॉक ड्रिल का देखिए समय देखिए शाम को मॉक ड्रिल भी होगी, उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां जो है की जा रही है। देखिए अभी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन 2 बजे जो है कुरुक्षेत्र डीसी के द्वारा जो है मीटिंग भी बुलाई गई है कि किस तरीके से जो है लोगों तक जो है जानकारी जो है पहुंचानी है। जी गगन, बिल्कुल मॉक ड्रिल की बात कर ली जाए क्योंकि लगातार 7 तारीख यानी कि आज से मॉक ड्रिल का आयोजन होना था। ऐसे में पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जब मॉक ड्रिल कल की है तो उसके बाद भारत की ओर से कुछ किया जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों पहले भारत ने स्ट्राइक कर आतंकियों की कमर को तो तोड़ा ही, लेकिन जो पाकिस्तान के सुर जो पहले नजर आ रहे थे, जो परमाणु बम की लगातार गीदड़ भभकी भारत को दे रहे थे, अब वहीं के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ वही कह रहे हैं कि अब हम शांति का रास्ता चाहते हैं। अगर भारत अब आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं की जाएगी, अब हम शांति से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बात की जाए तो जो एयर स्ट्राइक जो है भारतीय सेना के द्वारा की गई, क्योंकि देखिए पहल जो है आतंकवादी और पाकिस्तान के द्वारा जो की गई थी पहलगाम अटैक को लेकर लगातार एलओसी के ऊपर भी सीज फायर जो है उल्लंघन जो है सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा था और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा दिया जा रहा था। और अब बात की जाए तो पाकिस्तान के द्वारा कि देखिए कहीं ना कहीं वो गीदड़ दबकियां जो जरूर दी जा रही थी कि एटम बम की बात की जाए या न्यूक्लियर बम की बात की जाए तो देखिए गीदड़ धमकियां तो हर कोई देता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना भी चाहूंगा कि लोग काफी देखिए इस चीज को लेकर संतुष्ट है कि उनकी आर्मी यानी भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से जो है देश के हक के लिए खड़े हैं। अगर कोई भी देश के ऊपर जो है उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से अगर जो पाकिस्तान बैठक करता है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि देश भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर सकते हैं। लेकिन देखिए भारतीय सेना की बात की जाए कभी भी पहल नहीं करती है और दूच देखिए हम कह सकते हैं कि नहीं छोड़ती है। तो ऐसे में देखिए लोग जो खड़े एक और बार बातचीत जो जरूर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय जो है जरूर डरा हुआ है। जी क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान तो हमेशा से ही डरा हुआ है, आज क्या कल क्या परसों क्या, वो तो डरा हुआ है, था और रहेगा। मैं तो भारतीय सेना ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया और सक्सेसफुल किया वो
मेरे जो पहलगाम में जो शहीद हुए हमारे भारतीय उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के द्वारा गीदड़ दबकियां जो जरूर दी जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुका है कि भारत जो है किसी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, भारत किसी से कम नहीं है और अब इस समय विश्व की बिल्कुल गगन, देखिए बहुत लोगों में संतुष्टि है। ऊंची इसी बीच सैन्य बड़ी